हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको jQuery क्लास सिलेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ूंगा। दोस्तों jQuery क्लास सिलेक्टर जो है वो HTML डॉक्यूमेंट में से क्लास एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता है और उस पर कोई jQuery परफॉर्म करता है। तो इस ट्यूटोरियल में दोस्तों मैं एक एक्सटर्नल jQuery फाइल यूज करूंगा, इसलिए मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं document.ready फंक्शन यूज करता हूँ। document.ready। अब इसको मैं सेव करता हूँ। पहले तो मैं इसका नाम देता हूँ selector.js। JS इसकी एक्सटेंशन है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो हमारी एक्सटर्नल jQuery फाइल बन गई है। अब मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ, इसको कंप्लीट करता हूँ document.ready फंक्शन, और इसके बीच में हम सिलेक्टर क्लास सिलेक्टर लिखेंगे। तो पहले मैं इस फाइल को इस डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, देन सोर्स इक्वल टू ये इसी फोल्डर में सेव है, इसका नाम है सिलेक्टर। तो मैं लिखूंगा सोर्स इक्वल टू सेलेक्टर डॉट जेएस और इसके बाद मैं स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देता हूँ। अब एक्सटर्नल jQuery फाइल जो है इस डॉक्यूमेंट में इंक्लूड हो गई है। तो मैं अब यहाँ पे क्लासेस बना लेता हूँ कुछ। मैं इसको नाम देता हूँ फर्स्ट। और आपको दोस्तों ये पता होगा कि जो jQuery क्लासेस होती हैं हम इनको CSS क्लासेस होती हैं, हम इनको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, लेकिन हम आईडीज को मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको 2 दफा कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज फर्स्ट क्लास, दिस इज अनदर फर्स्ट क्लास। तो पहले मैं इसको ब्राउजर में खोल लेता हूँ। देख सकते हैं दिस इज फर्स्ट क्लास, दिस इज अनदर फर्स्ट क्लास। अब मैं इसकी CSS सेट कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ स्टाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट CSS। अब मैं स्टाइल टैग को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसकी CSS सेट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट फर्स्ट, इसका विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल्स, हाइट दे देता हूँ 50 पिक्सल्स, और इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं रेड, और इसका मैं कलर दे देता हूँ वाइट। अब मैं इसको पहले रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं, लेकिन ये एक ही डिव टैग लग रहा है, इसलिए इसको मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ 10 पिक्सल्स। अभी अलग हो गया ऐसे। दोस्तों मैं चाहता हूँ इस पे फेड इन इफेक्ट परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो मैं इसको पहले इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन कर देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो अब मैं इस क्लास सिलेक्टर को के थ्रू इसके ऊपर jQuery परफॉर्म करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा $, ब्रैकेट्स, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, जो भी आप यूज करना चाहते हैं। तो उसके अंदर क्लास का नाम डॉट फर्स्ट, देन डॉट फेड इन, फेड स्मॉल लेटर्स में, आई कैपिटल में, और एन फिर स्मॉल लेटर्स में। जैसा कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, इसको कैमल केसिंग बोला जाता है। तो मैं इसकी स्पीड स्पेसिफाई करता हूँ 2000 मीन्स 2 सेकेंड्स। दोस्तों अगर आप इसकी विजिबिलिटी डिस्प्ले नन नहीं करेंगे तो फेड इन फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे डॉक्यूमेंट लोड हुआ उसने 2 सेकेंड्स में इसको फेड इन कर दिया, मीन्स इन क्लासेस को। दोस्तों मैं यहाँ पे एक पी टैग क्रिएट करता हूँ, तो उसको भी मैं फर्स्ट क्लास दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज पैराग्राफ टैग, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं एक और पी टैग बनाता हूँ, लेकिन मैं इसको कोई क्लास नहीं दूंगा। तो दिस इज पैराग्राफ टैग विदाउट एनी क्लास। तो मैं इसको जब रिफ्रेश करूंगा तो ये इस पी टैग को भी हाइड कर देगा, क्योंकि इसके साथ भी फर्स्ट क्लास है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, फेड इन करेगा क्योंकि इसकी क्लास भी फर्स्ट है। तो ऐसे ही मैं इसकी स्पीड सेट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको 4 सेकेंड्स करता हूँ तो आप देखेंगे ये और स्लोली फेड इन होगा। दोस्तों अब मैं चाहता हूँ कि ये खाली उन्हीं फर्स्ट क्लास को सिलेक्ट करे जो कि डिव टैग के अंदर है। तो उसके लिए हम लिखेंगे
div डॉट फर्स्ट मीन ये उन्हें div टैग्स की को सिलेक्ट करेगा जिनकी क्लास फर्स्ट है। सो लिखेंगे div डॉट फर्स्ट। तो मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे खाली जो div टैग की क्लास फर्स्ट है ये उसी को फेड इन कर रहा है, मीन उसी पे jQuery परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि खाली उन्हीं को सिलेक्ट करे जिसकी उसी पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट करे जिसकी क्लास फर्स्ट है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा p डॉट फर्स्ट। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं खाली पैराग्राफ टैग ही फेड इन हुआ है, खाली पैराग्राफ टैग पे ही jQuery परफॉर्म हुई है। तो दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हम एक ही टाइम पे मल्टीपल क्लासेस पे भी jQuery परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस p टैग को मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं इसके फर्स्ट की जगह इसका नाम दे देता हूँ सेकंड सेकंड सेकंड। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों क्लासेस को सिलेक्ट करे और उसके ऊपर jQuery परफॉर्म करे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा p टैग को, p को मैं हटा देता हूँ, मैं लिखूंगा डॉट फर्स्ट मीन्स पहली क्लास का नाम कॉमा डॉट सेकंड दूसरी क्लास का नाम। आप कोई भी क्लास का नेम दे सकते हैं जो भी आपने HTML डॉक्यूमेंट में दिया है। तो मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं, सॉरी हमने इसकी विजिबिलिटी सॉरी डिस्प्ले नन नहीं किया था इसलिए पहले ही शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसकी भी CSS सेट कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ सेकंड, मैं करता हूँ डिस्प्ले नन। इसलिए फेड इन फंक्शन यहाँ पे नहीं चल रहा था क्योंकि हमने इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन नहीं की थी। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे इसने फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लासेस पे jQuery परफॉर्म की है। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मैं ID सिलेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलती रहें। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।